अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई की 5 अगस्त एहतजाजी तहरीक की पीक तो नहीं आ सकी, मगर 9 मई केसेस में पीटीआई क़यादत और अरकान पार्लियामेंट को मिलने वाली सज़ाओं की पीक ज़रूर एक ऐसे वक्त में आ गई है कि जब एहतजाज करना पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अदालती सज़ाओं के बोझ तले दबी पीटीआई के हवाले से अब ताज़ा तरीन इतलात सामने ये आ रही हैं कि पीटीआई ने कल यानी कि 5 अगस्त को इमरान खान की जेल हिरासत के 2 साल पूरा होने पर एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से करने का फ़ैसला किया, जबकि MPAs को अपने अपने हलकों में एहतजाज करने की हिदायत जारी हो गई हैं। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में एक ग्रैंड एहतजाजी रैली की सदारत करने का भी ऐलान कर दिया है। यानी अब एहतजाज का बोझ उठाने के लिए भी पीटीआई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के कंधे की ज़रूरत तो पड़ेगी, और अब ये कंधा कितना मौसर साबित होगा, कितने मौसर तौर पर मुयस्सर आता है और किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसका अंदाज़ा अगले 24 घंटों तक ही हो सकेगा। आज कौमी असम्बली के शुरू होने वाले इजलास में अपनी अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्लिमानी लीडर जरदाज गुल से 9 मई के सज़ाओं के ज़रिए महरूम होने वाली पीटीआई ने भरपूर एहतजाज किया और इस पर आवाज़ भी उठाई है। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपनी हालिया APC के एलामिये में 26 नुकाती मुतालबात का एजेंडा पेश कर दिया है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, सियासी जमातों के दरमियान एक वसी मुआहिदा और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बहाली के इक़दाम शामिल हैं। अपोजिशन तहरीक अब 5 अगस्त के एहतजाज से पीटीआई को क्या सपोर्ट फराहम करने जा रही है और अब अपने मुतालबात के हवाले से इसका लाएअमल क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के इत्तेहादी जमात मजलिस वातदुल मुस्लिमीन के सरबराह और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आपसे हम ये तस्दीक चाहेंगे कि क्या वाकई अब पीटीआई का जो 5 अगस्त का एहतजाज है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 5 अगस्त हमारे लिए कई हवालों से बहुत अहम है। MWM के लिए इस हवाले से भी बहुत अहम है कि 5 अगस्त को हंगाम सहर हमारे शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी को शहीद कर दिया गया, और हम हर 5 अगस्त को पाकिस्तान में एहतजाजात भी करते हैं और बड़े बड़े अवामी इज्तिमात करते हैं और करते आए हैं गुज़श्ता कई सालों से। तो यह हमारे लिए बहुत अहम है पहले से ही 5 अगस्त। ठीक। फिर 5 अगस्त इमरान खान की गिरफ़्तारी का भी दिन है, बहुत अहम है। यहाँ सवाल ये पैदा होना चाहिए, अलबत्ता पाकिस्तान में कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाजात होंगे और हम बाकायदा अपना एक लॉन्ग मार्च भी शुरू कर रहे हैं रमज़ान की तरफ, क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे हक़ है। हमारे चेले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए के लिए बाई रोड लोग जो गरीब लोग हैं वह जाते हैं शिरकत के लिए, और हमारे हाँ बाकायदा इसकी बहुत ताकीद है अहले बैत के हमारे जो आइम्मा इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की। तो हम अचानक ऐलान कर दिया कि रास्ते बंद हैं, आप नहीं जा सकते। तो हम तो कई हवालों से कल एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। अल्लामा साजिद नकवी साहब ने भी कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान किया है। हम सारे इकट्ठे हैं, पूरे पाकिस्तान में कल एहतजाज होगा और रैलियाँ निकलेंगी, मुजाहरे होंगे, सब कुछ होगा। और पहली बात। दूसरी बात ये देखें, आपके जो क्या उसे कहते हैं ना, सवाल ये होना चाहिए कि कब तक ये लाकानूनीयत चलेगी, कब तक लोगों को फंडामेंटल राइट से मारूम रखा जाएगा, कब तक आइन की सुपरमेसी बुलडोज होती रहेगी और अंडर एस्टिमेट होती रहेगी और कंप्रोमाइज़ होती रहेगी, कब तक बेगुनाह लोगों को जेल में रखा जाता जाएगा, कब तक इलेक्शन लूटा जाता रहेगा, कब तक इलेक्शन कमीशन पर रोल प्ले नहीं करेगा, कब तक ये जो आइन के जो रियासती सतून होते हैं ये कब तक जो है इसी तरह से पैरालाइज रहेंगे, अदलिया इस तरह से रहेगी। ये क्या इस तरह से पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान बुरानों से निकलेगा? ये सवाल होने चाहिए। क्या ये पार्लियामेंट जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, जिसके अंदर से लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, क्या ये पार्लियामेंट ऐसे कानून साजियाँ कर सकती है जो पाकिस्तान के अवाम के फायदे में हो? ठीक है, लेकिन क्या ये लोग जो बिकते हैं वहाँ पर? जी जी जी, एक ये सवाल भी है कि ये सवाल तो पूछे जा रहे हैं, नहीं ये सवाल पूछे जा रहे हैं, हम भी पूछते हैं, जिन लोगों ने क्या पाया तख्त में आने की सजा गोलियों से इस्तेकबाल होनी चाहिए। लोग पाकिस्तान के यहाँ आए, अभी यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं बलूचिस्तान की, आपको हज़ार इख्तलाफ उनके साथ हो सकता है, बारिश में बैठी हैं, उनको टेंट लगाने की इजाज़त दी गई, हम वहाँ रात को पहुँचे। ये नहीं लगता है कि बेहिस लोगों का, बेरहम लोगों का ये मुल्क जो है ना वो शिकार है और उन पर कब्जा है इसके ऊपर, दिल नहीं जिनके अंदर,
जिनका कहाँ मसला पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को अजियत देना है, तकलीफ देना है। तो अभी एहतजाज का ऐलान हुआ है, रास्ते बंद शुरू हो जाएंगे, गाड़ियां बंद, रास्ते बंद, ट्रैफिक बंद, रास्ते बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएंगे। ऐसे मुल्क चलते हैं। इतनी हुकूमत बुखलाई होनी चाहिए, इतनी खौफजदा होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अलामा साहब फिर अब ये इस जो बेहिस जिसको आप हुकूमत कह रहे हैं, उस बेहिस हुकूमत को हसासियत की तरफ लाने के लिए जाहिर है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपकी इत्तेहादी जमातों ने एक एहतजाज का प्लान बनाया हुआ है। तो अब उस प्लान के लिए फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ही प्लेटफॉर्म जो है वो होगा इस्तेमाल। भाई कल सारे लोग बाहर निकलेंगे, बहुत से लोग अपने नाम से मुमकिन निकलें, तो कल का दिन तो पूरे मुल्क में एहतजाज का दिन है, मुख्तलिफ हवालों से एहतजाज का दिन है। लिहाजा तो आप देखेंगे हुकूमत कैसे इसको रिस्पांस करती है, क्या लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स प्रैक्टिस करने की इजाज़त देती है या मारती है उन्हें। और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इंशाल्लाह आप देखेंगे ये मरला ब मरला तहरीक शुरू है, ये मैराथन रेस से सियासी जद्दोजहद है। इंशाल्लाह हम इस मुल्क को इस दलदल से निकाल के रहेंगे, हम लाताल्लुक नहीं रहेंगे, हम आइन की सुप्रीमेसी को लेके आएंगे, हम रूल ऑफ लॉ को लेके आएंगे और इस रास्ते में हर कुर्बानी दे देंगे, क्योंकि वतन तकाजा करते हैं, लोग अपने वतन पर फिदा होते हैं, कुर्बान देते हैं, जाने देते हैं। और पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था अवाम के साथ मिलकर। पाकिस्तान आइन फेडरेशन है, आइन के मुताबिक चलेगा और वो सियासतदान चलाएंगे जिनको अवाम आइन के मुताबिक इलेक्ट करेंगे, ना वो जो फॉर्म 47 के जरिए अवाम पर मुसल्लत किए जाएंगे। फिर ऐसे फैसले करेंगे, ऐसे बजट बनाएंगे, क्या गुर्बत बढ़ेगी, तबाही बर्बादी होगी इस वतन के अंदर, और इस मुल्क की जो नेशनल पावर है वो टूट फूट का शिकार होगी, सॉफ्ट पावर भी तकरीबन खत्म हो जाएगी और ये मुल्क अवाम में होगा फिर। अच्छा अलामा साहब ये बताइए कि ये तो बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। अच्छा अब जो खान साहब की 2-3 दिन पहले अपने बेटों से बातचीत हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और 1 घंटा तवील एक गुफ्तगू हुई है, जो कि 8 महीने बाद कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 महीने बाद ये हुई है। ये क्या 5 अगस्त के एहतजाज के प्रेशर की तहत हुई है, या आप इसका क्रेडिट जो है वो दोनों बेटों को देंगे कि जिस तरीके से वो अपने वालिद का मुकदमा दुनिया में उठा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर अमेरिका जाके उनकी मुलाकातें या अमेरिकी टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ वगैरह, तो उनको देंगे आप? देखें, पहली बात यह है कि कैदियों की बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं, वो पाकिस्तान का सबका प्राइम मिनिस्टर है, उसको ज़ालिमाना तौर पर जेल में रखा गया है, बंद किया गया है, ये समझते हैं कि वो अगर बाहर आ गया तो हमारी हुकूमत ढह जाएगी, लिहाजा उसको जेल में रखना ही रखना है, उसको अजियत देनी है, तकलीफ देनी है, तोड़ना है, कमज़ोर करना है, वो कंप्रोमाइज़ करे हर हाल में। इनकी पूरी कोशिश है कि वो टूट जाए, हर हाल में कंप्रोमाइज़ करे, उसकी बीवी को सजा दो, उसके फैमिली को तकलीफ में रखो, उसको बच्चों से ना मिलने दो, उसे ब्लैकआउट कर दो, अपनी मर्जी के लोग मिलाओ उससे। इसे तोड़ना चाहते हैं, कभी कहते हैं बनिगाला चले जाओ, कभी कहते हैं क्या, वो नहीं टूटता। और ये ना टूटना इन जेली सियासतदानों के लिए जो हमेशा कंप्रोमाइज होते हैं, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो नहीं टूटा फिर हमारी जगह खत्म है हमेशा के लिए। जैसा सारे मिलकर उसको तोड़ना चाहते हैं ताकि वो कंप्रोमाइज करे, बनिगाला आ जाए, बाहर चला जाए, यूरोप निकल जाए। वो ये कहता है कि जेल मेरे लिए नेमत है। मैंने खुद सुना है, मैंने जेल में से मिला, तो उसने कहा ये जेल मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा। मैं इसमें कुरान पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ। अगर इन्होंने बात करने दी है उसके बेटों के साथ तो ये उनका हक है, ये हक है, और इस हक से उन्हें मारूम नहीं करना चाहिए कि ये किसने किया किसने नहीं किया। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे हुक्मरान कोई कानून नहीं मानते, इसका मतलब इन पर प्रेशर आए, बाहर से प्रेशर आए, अवाम की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, तो अलामा साहब एक और चीज़ भी बड़ी डिबेट हो रही है, और वो ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई, इतने इंसानी हुकूक की पामाली हो गई, इतना कुछ बुरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम जो है वो उस तरह से रद्द-ए-अमल नहीं देते जिस तरह के दीगर ममालिक में हम देखते हैं कि भाई अवाम ही एहतजाज करने अज खुद सड़कों पर आ गई कि भाई हमें हमारे हुकूक दो, चाहे महंगाई हो, चाहे बिजली के बिल हो, पेट्रोल की कीमतें हों। यहाँ पर पाकिस्तान में आपको क्या लगता है ये मसला क्यों है? क्या कोई लीडरशिप वो चाहते हैं कि जो उनको डायरेक्ट करे और वो लीडरशिप उनको नज़र नहीं आ रही, या वो बेचारे इतने अपने डेली के मसाइल में इतने घिर गए हैं कि उनको लगता है कि अब एहतजाज क्या ही करना जब महंगाई सर पे आई हो, बिजली के बिल हों? क्या वजह आपको लगती है? अल्लाह ना करे कोई डिनाइल कंडीशन में चला जाए। आप देखें सिंध में मुजाहरे हो रहे थे, क्या हमारा जो टीवी चैनल्स हैं, अवाम का जो मुजाहरे होते हैं, अभी बाजोड़ में मुजाहरे हो रहे थे, दिखाएं हमारे टीवी चैनल्स ने, वज़ीरिस्तान में हो रहे थे, सिंध में हो रहे थे, बलूचिस्तान में हो रहे थे, धरने हो रहे थे, दिखाते हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल।
चैन की भैंस से बांसुरी बाज रही है, दिखा ही नहीं सकते, ममनू है। पाकिस्तान के अवाम, आप चले जाए पाकिस्तान के गली कुचों में चले जाएं, आम लोगों से जाके पूछें आप क्या कह रहे हो, इस वक्त पाकिस्तान कहाँ है, हर बंदा कहता है हमारे वतन का क्या बनेगा, परेशान है परेशान है। लेकिन आजकल का मीडिया उसका भी गला गौंड दिया गया पी एक्ट के तहत। आप बात ही नहीं कर सकते हैं। ये मुल्क को अंधेरे में रखना चाहते हैं, अंधेरे में चोरियां और डाके होते हैं, राजधानी होती है अंधेरे के अंदर, यानी कि आपको लगता है डाले जाते हैं अंधेरे में। ठीक है, यानी कि आप ये कहना है कि अवाम तो निकलते हैं और अवाम निकल रहे हैं, लेकिन उनकी उस तरीके की आप मुझे नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक मेरी है। बेटी मुझे बतलाएं, प्लीज प्लीज मुझे बतलाएं, बाजोड़ में इतने बड़े अवामी इज्तिमात हुए, मुजाहरे हुए, टीवी चैनल ने दिखाए हैं, किसी ने दिखाए हैं? सिंध के अंदर इतने तो मुजाहरे हो रहे थे, किसी ने दिखाए हैं? बिल्कुल। जब पानी का मसला था, पानी का मसला, हाँ मेरे जी, देखिए बिल्कुल। ये कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं, अलबत्ता एक बात ध्यान में रख लें, ये कौमों की तारीख ऐसी होती है, नशेब व फराज से गुजरती है। जब लोग देखेंगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं अपने हुकूक हासिल करने के लिए, ना अदलिया से, ना इलेक्शन के ज़रिए, ना पार्लियामेंट से, कहीं से हमें नहीं मिलते, हमारे पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, हमारे हुकूक कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, हमें तो मसलन लोगों को जेलों में बेगुनाह डाला जाता है, पुलिस इतनी ताकतवर हो गई है जो मर्जी करे, उसको खुली छूट दे दी गई है, जो मर्जी जितना मर्जी जुल्म करे कर सकती है, हर किसी को छूट दे दी गई है। लिहाजा लोग फिर क्या करेंगे मुझे बताएं। दुनिया में ऐसे होता है, पाकिस्तान के अवाम जो गुस्सा है इस वक्त ना, एक पॉजिटिव पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप जो पॉपुलर लीडरशिप को आप जुदा करते रहेंगे अवाम से और तनहा करते रहेंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर मुल्क के अंदर हार जमर्द शुरू हो जाएगी, फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसलिए अगर आप इमरान खान साहब को कोशिश कर देंगे बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाए, अच्छा KPK के अंदर जवान किधर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे? उनके लिए कौन सी जगह जहाँ से वो अपने हक के लिए लड़ सकेंगे? इमरान खान तो असले की बात नहीं करता, गोली की बात नहीं करता, वो कहता है जनाब पुरअमन जदोजहद करते गोलियां मार दे उनको, फिर वो कहाँ जाएंगे, किन की तरफ जाएंगे वो जवान? तो ना करें इस मुल्क को, तो भाई बर्बादी की तरफ लेके जाएं, ये इन जवानों की हिफाजत करें, ये हमारा एसेट है, हमारे कौम का, हमारे वतन का एसेट है ये जवान। इनके लिए हेल्दी एक्टिविटीज के लिए ग्राउंड दें, इनकी लीडरशिप को आजाद करें, छोड़ें, ना इलेक्शन लूटें, ना 47 की हुकूमतें लाएं। ये क्या हो रहा है? ये मुल्क है या क्या जंगल है? ये क्यों ऐसे करते हैं? ये अच्छा, मुझे अफसोस होता है, इतना इख्तिदार की भूख है, इतनी इख्तिदार की भूख है, इतनी भूख है कि कत्ल और गारतगरी करके लूट कर लोगों के सामने ये शर्मिंदा भी नहीं होते और मुसल्लत होते हैं हमारे ऊपर। कुछ हैरानगी है मुझे। कहते हैं हमारा कोई, आप मुझे बताएं 47 के जरिए किस 8 फरवरी 2024 को कौन इलेक्शन जीता? पूरे मुल्क से पूछे, दिल पे हाथ रख के बताएं, हलफ उठाए, कुरान पे मुसलमान हाथ रख के बताएं, यही प्राइम मिनिस्टर बताए कौन जीता है? सबको पता ये हारे हुए, ये तो हुकूमत नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती हुकूमत में आई है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये तो हुकूमत नहीं ले रहे थे, ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। मसला ये अलामा साहब कि जो आप लोग कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो वापस किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए, तो उसका खात्मा कौन करेगा? ये तो सारे उसी जो तरमीम है उसके बेनिफिशरी है हुकूमत आज की। अगर ऐसे सिलसिला चलते रहे ना, एक दिन देखिए, ये आइन फेडरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ सूबों से, हमें नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये हमें हमारी हिफाजत नहीं कर सका, ये हमें हमारे हकूक़ नहीं दे सका। लोग नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, नए आइन की बात करना शुरू हो गए हैं। ये इन हमाकतों का नतीजा है, ये आवाज़ बुलंद हो रही है। उस दिन आपने देखा नहीं था APC के अंदर कितने लोगों ने कहा कि हमें नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, हम रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं। हम पहले पाकिस्तान नहीं था, हम थे। नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वजीर दिफा साहब तो हमें ये कहते हैं कि अब ये नया हाइब्रिड सिस्टम है। अच्छा, वो वजीर दिफा ये कहते हैं उसके मुकाबले में कि नया हाइब्रिड सिस्टम है, अब तो ये चल रहा है और बड़ा मजबूत चल रहा है। देखिए, मैं पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुकूमत चलनी चाहिए। हम किसी हाइब्रिड सिस्टम को नहीं मानते। आइन जो कहते हैं उसके मुताबिक चलनी चाहिए। इनके पास इख्तियारात है। ये तो हमारी मुलाकात नहीं करा सकते इमरान खान साहब के साथ जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, ये परेशान थे, एक कर्नल इनसे कंट्रोल नहीं होता। ये हुक्मरान है, वाकईन अपने आप को हुक्मरान समझते हैं। मेरे ख्याल में देखें, पाकिस्तान सब का है, हमें अपनी फौज भी चाहिए, हमें अपने इदारे भी चाहिए, एजेंसियां सब चाहिए,
हर किसी की ज़रूरत है, हर किसी को अपनी जगह होना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर नहीं, पाकिस्तान को तबाही बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। आप देखिए, एक चीज़ ठीक करते, आप देखिए, कहते हैं कि अयूब खान ने बड़ा काम किया, रिजल्ट क्या निकला? अयूब खान के मार्शल लॉ के बड़ी कहते तरक्की हुई, रिजल्ट क्या निकला? मुल्क टूट गया। अवाम को जब ठुकराया जाता है, अवाम को रेलिवेंट किया जाता है, अवाम है जो मुल्क बचाते हैं, अवाम है जो मुल्क को लेके आगे बढ़ते हैं, अवाम है जो तमाम मुश्किलात का बोझ उठाते हैं। आपने बजट पास किया, महंगाई इसका बोझ कौन उठा रहा है? अवाम। अगर जंग हो, बोझ कौन उठाएगा? अवाम। हर मुश्किल में हर चीज का बोझ अवाम उठाते हैं। इन अवाम के साथ लाडली औलाद की तरह मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, वो मेहमानों से ही बदतर है। बिल्कुल। अब उसी अवाम ने निकलना है आप लोगों के साथ कल के दिन और एहतजाज करना है। लेकिन एक तनकीदी सवाल है अलामा साहब, और वो ये है कि जो APC का अलामिया आया उसमें सारे एक्शंस तो दे दिए गए, बेसिकली प्लान तो दे दिया गया, लेकिन उसमें से एक्शन मिसिंग है। मोबिलाइज कैसे होगी अवाम? ये तहरीक लंबे दौरानिए तक कैसे चलेगी? ये है सवाल। ये आने वाले दिनों में ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। इसकी मुख्तलिफ अवामी जद्दोजहद भी होगी, इज्तिमाआत भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, सेमिनार्स भी होंगे। एक दिन किसानों का मुमकिन हो गया, आज का पूरे मुल्क के लोग निकलेंगे किसानों से इज़हार यकजहती के लिए। किसी दिन हम मसलन मिसाल के तौर पर कहेंगे आज के दिन पूरे अवाम पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के निकलेंगे कि पाकिस्तान के आइन के साथ। ये हम इंशाल्लाह आप देखेंगे प्लानिंग हो रही है और खुदावंद मुताल ने हमारी मदद करेगा और हम मुल्क को पुरअमन एहतजाजात, हेल्दी एक्टिविटीज़ के ज़रिए और अवामी प्रेशर के ज़रिए चीज़ों को ठीक करेंगे। और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम कभी भी किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, ना गाली देंगे, ना गाली गलौज करेंगे। ठीक है, और क्विकली ये भी बताइए कि सड़कें वगैरह बंद करने का भी कल का कोई प्लान है? सड़कें वगैरह बंद करने का एहतजाज है, कल जगह जगह एहतजाज है। सड़कें तो ये खुद बंद कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट जाने का इरादा भी रखते हैं? पार्लियामेंट जाने का इरादा भी रखते हैं जी? कल मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, कहीं और होगा, लिहाजा अच्छा, पार्लियामेंट वाले दोस्तों को पता होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और क्विकली ये भी बताइए अलामा साहब के जो आपकी लॉन्ग मार्च है अरबईन के हवाले से, कि जहाँ पर लोगों का 50 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है आपने कहा, और अगर फ्लाइट से जाएंगे तो मजीद 48 अरब रुपए का हो जाएगा। इसको किस तरह से रिवर्स कराने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी हुकूमत? इस पर सोचे और कुछ होश के नाखून ले। देखें, ये हुकूमत, आप मुझे बताएं, किसी की बात सुनती है? किसी की सुनती है ये बात? आज तक सुना है इसने अवाम की बात को? अब अभी देखिए ना, खुद चीनी की कितनी बड़ी करप्शन, कितना बड़ा स्कैंडल है, और चीनी की मिलों वालों ने किया है। यही लोग हैं जिनकी चीनी की हुकूमत में, जो चीनों की जिनकी फैक्ट्रियां में रहे हैं। हम वहां जाएंगे, हम रिमदान तक जाएंगे, ये हमारा हक है। हमारे पास, हमें क्यों रोका है इन्होंने? किस वजह से रोका है? चंद दिन पहले लोगों ने तैयारी की हुई है, 1 साल से तैयारी करते हैं, पैसे जमा करते हैं, गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल जमा करते हैं पैसे, वो पैसे चले गए, वीज़ों के लिए चले गए, और उसके बाद जनाब ये कहते हैं, अचानक कहते हैं कि ना किसी से बात करते हैं, ना किसी को अनबोर्ड लेते हैं, ना स्टेक होल्डर से बात करते हैं, ना कोई मुतबादल देते हैं कि आपको फेरी के जरिए भेजेंगे, आपको C-130 के जरिए हम बॉर्डर के करीब उतारेंगे, वहाँ से फिर आप आगे निकल जाएंगे। कोई रास्ता नहीं बताया इन्होंने। अफगानिस्तान का रास्ता ये अपना लेंगे, कोई रास्ता नहीं बताया, अचानक बंद। ये तो जैसे इन्होंने क्या किसी से पूछा ही नहीं, अपनी मर्जी से बैठकर इन्होंने कहा चीनी बाहर एक्सपोर्ट कर दो, फिर अब बाहर से मंगवा लो। ये अवाम के साथ अवाम को तकलीफ देना, अजियत में देना, शायद इनको इससे सुकून मिलता है। बाद लोग मरीज हो जाते हैं, जब तक किसी को अजियत और तकलीफ ना देना, फिर क्या हल निकलेगा अलामा साहब? अगर ये सुनते ही नहीं, हम जाएंगे रिमदान की तरफ, हमारा हक है ये। हम ज़ियारत करते हैं, हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम ने ताकीद की है। उनसे पूछा गया कि अगर रास्ते ना अमन हो क्या करें? इमाम ने कहा आपको करबला जाना है। ये क्यों रोकते हमें करबला जाने से? बिल्कुल क्यों रोकते हमें ये करबला जाने से? क्यों हमारा नुकसान करते हैं गरीबों का? इसलिए इन्हें चाहिए फैसिलिटेट करें। हम इंशाअल्लाह 6 तारीख को निकलेंगे कराची से रिमदान की तरफ इंशाअल्लाह। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सेनेटर अल्लाह नासिर अब्बास साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। 6 तारीख को ये कराची से निकलेंगे आगे के लिए, और इनका ये मुतालबा है कि आवाम को फैसिलिटेट करें। अरबईन जो है वो एक बहुत कलीदी हैसियत रखता है हमारे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में भी, मुसलमानों की ज़िंदगी में भी। सो उसको फैसिलिटेट कराने में हुकूमत को जो है वो जागना चाहिए और हुकूमत इनकी बात सुने। लेकिन साथ ही उन्होंने ये प्लान भी दिया और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से भी बताया कि सब लोग एहतजाज करेंगे, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म और उसके लीडरान, और साथ ही ये भी बात हुई कि सब निकलेंगे कल के दिन और ये एहतजाज का सिलसिला है जो कि अब ये जारी रहेगा, ये कोई एक दिन का प्लान नहीं है। प्रोग्राम में हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम की वापसी के मुतालबे पर इस तरमीम को सपोर्ट करने वाली JUIFA का मौक़िफ़ जानेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 9 मई केसेस में सज़ाओं के बाद ऐवान में बनने वाली सूरत हाल पर JUIFA का क्या मौक़िफ़ है। वो क्या सोच रहे हैं कि जब अपोजिशन लीडर्स ही गायब हो जाएं दरमियान से कहानी से ऐवान की, तो फिर ये जो पार्लिमानी जो उमूर हैं वो कैसे चलेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का एक सीरियस मुतालबा APC जो अपोजिशन जमातों की हुई है उसकी जानिब से आया है और आप लोगों ने चूँकि उसको बाद में सपोर्ट किया, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या इसकी वापसी हो सकती है, स्पेशली जब हम ये जानते हो कि आज की जो हुकूमत है वो बेनिफिशरी है इस तरमीम की, और क्या वो कभी मानेंगे किसी भी तौर पर कि भाई इस तरमीम को हाँ ठीक है ख़त्म करा देते हैं? क्योंकि PTI वालों का मौक़िफ़ ये है कि भाई हमारी जितनी सज़ाएं हो रही हैं वो इस तरमीम की ही मरहून मिन्नत है। PTI का ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। अगर आपको वजह मालूम ना हो अपने उस दुख बीमारी की और आप किसी और चीज़ को जो है ना वो वजह समझ दें या करार दें, तो फिर आप कभी भी उस चीज़ का मुदावा नहीं कर पाएंगे। पनामा वाले केस के वक्त क्या 26वीं तरमीम मौजूद थी? हमजा शहबाज के वक्त में क्या 26वीं तरमीम मौजूद थी? इमरान खान के दौर में जितने मुतनाज़ फैसले हुए क्या उस दौर में ये 26वीं तरमीम मौजूद थी? तो जवाब आएगा कि नहीं। जस्टिस मुनीर से लेके फिर आगे तक बहुत कुछ जो ना बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, जफर अली शाह वाला फैसला, बहुत सारे ऐसी चीजें जिसको जो ना आप सुनते जाएंगे और फिर जो ना वो सर पीटते जाएंगे। तो उसमें 26वीं तरमीम से ज्यादा का कसूर जो है वो हमारे अपने हैं। उसमें वकील भी शामिल होंगे, उसमें जजेस भी शामिल होंगे, उसमें पार्लियामान के लोग भी शामिल होंगे, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल होगी, वो सब कुछ शामिल होंगे। 26वीं तरमीम में इसके कुछ 26-27 क्लासेस हैं। उसमें शायद उनको ये भी नहीं पता, जो लोग ये कहते हैं कि 26वीं तरमीम को रोल अप कर दें, वो उसमें से 5 जो हैं वो क्लासेस वो JUI के, और वो 5 जो क्लासेस हैं वो सिर्फ एक सूद के मुतालिक है, 2 शरीयत कोर्ट के मुतालिक है, 2 इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मुतालिक है, और उसमें से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। और जब 26वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए कहते हैं तो ये जो है ना इसमें ये बात भी आ जाती है, पहले तो हमको अपने सामने खड़ा कर लेते हैं या उन हल्कों को अपने सामने खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो मजहब ठीक है जी। बाकी रह जाएंगे 22 क्लासेस। 22 में से जो ना वो 2-3 के ऊपर जो ना वो तकलीफ का इजहार कर सकते हैं, जिसमें से चीफ जस्टिस को जो ना वो किस तरह से उसमें अपना एक चीफ जस्टिस का जो ना वो सिलेक्शन का तरीकाकार बदली हुआ है, उस पर तकलीफ का इजहार किया जा सकता है। और दूसरा जो है ना वो जजेस की सिलेक्शन के हवाले जी बिल्कुल, इसी यही है प्रोसीजरल चीजों पे तो किसी को एतराज नहीं है, वो आपने ठीक बताई है। इस पे सुन लीजिए, और इस पे भी सुनने के बाद वो कहते हैं सुनता जा शर्माता जा। ये अब ये जिस वक्त जो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन का वक्त आया था, उसमें PTI के जो लोग थे वो उसी तरह से खिसक गए थे जिस तरह से नवंबर को खिसक गए थे। ये आपको याद है या नहीं? उसमें वोट किया था उन्होंने किसी को? सही है, ये याद है कि नहीं? बिल्कुल। हमने JUI ने तो वोट अपना जो है ना वो मुखालफत में किया था, मगर क्या उसमें जो है वो PTI वालों ने वोट करना यानी उस पे खिसकना मुनासिब समझा या वोट देना मुनासिब समझा? इस पे जरा गौर करिएगा, पुराने क्लिप्स निकाल लीजिएगा, उस पे गौर करिए। ठीक है जी, ठीक है। एक बात खत्म हो गई। हाँ। एक और अगली बात भी बता देता हूँ। अगली बात यह है कि वो जो जुडिशल कमीशन है, ठीक है ना जी, जुडिशल कमीशन में PTI वाले शामिल हैं या नहीं है? जिस दिन से 26वीं तरमीम आई है उसका फल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ये मुझे जो है इन 2 बातों का जवाब दे दीजिए। 26वीं तरमीम में हम उनके साथ झंडा पकड़ के चलेंगे, उनको तो ये भी पता नहीं है या वो ये भी नहीं अपने साथियों को बताते कि एक वक्त में हम खिसक गए थे नवंबर की तरह, और दूसरे वक्त में हम अभी तक वो फल खाने में शरीक है। दरख्त बुरा है मगर फल जो है ना वो बहुत अच्छा है। ये तो वही बात हो गई सेनेटर साहब के ऐवान में उनकी सीटें चोरी हो गई, लेकिन ऐवान में वो बैठे फल खा रहे हैं। ये तो फिर उसी से मुवाजना कर दिया आपने।
फिर तो सही कह रहे हैं मेरा ख्याल है। अभी अगर वो बात ये कर रहे हैं कि भाई ऐवानों को छोड़ दो दोबारा से, तो ये फिर ऐसा होना चाहिए। सोचिए, हाँ, ये लोगों ने ना बस ये एक मजाक बनाया हुआ है कि अपनी तमाम जो है ना वो मिजरीज का जो इल्जाम है वो किसी एक चीज, किसी एक वाक्य को दे देते हैं। ये एक वाक्य उसका इल्जाम नहीं है, ये पूरे का पूरा निजाम ऐसा है कि जिसको जो है ना दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें जब 18वीं तरमीम आई थी उस वक्त जबरदस्ती जो है ना 19वीं तरमीम करवाई गई थी और उस वक्त की जुडिशरी ने गन पॉइंट पे करवाई थी। उसको क्यों नहीं रोते हैं? बहुत सारी चीजें उन्होंने की अभी तक। आपको इस तासुर से अग्रीमेंट भी नहीं है आपके 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत हामी जजेस जो हैं वो हम इसके ऊपर हमें बताएं ना कि उसमें क्या खराबी है। मेरे साथ बैठ जाएं, तो कोई जो कानून को समझता हो, हम बैठ जाएंगे बिल्कुल जो ना इसको किसी कैमरे के ऊपर जो ना वो ये सारी चीजें रख लें, कैमरे के ऊपर जवाब दे दूंगा। फिर इसके बावजूद जो है ना हम इंसान है, सारे इंसान है। एक तो पहले ये सारे इस पूरे मामले में शरीक थे, उसके बाद ये दो मामले जिसपे वो कहते हैं वो दो मामलों में उनका रवैया ये था, मैंने आपके सामने रख दिया। स्टिल हम कहते हैं कि हम इंसान है, हमसे गलती हो सकती है। आइए बैठिए, उसको दुरुस्त करने का कोई तरीका बताइए। ये ना कहिए कि वो सारे का सारा गलत है, उसको रिवर्स कर दे। रिवर्स कर दे तो 5 तो उसमें खुदा के बंदो उसमें तो हमारी हैं। उस वक्त हमने इनको कहा था वोट दे दो, उन्होंने कहा कि नहीं वो वोट नहीं देते। इस वक्त क्यों नहीं वो इसमें अपना, जब सेनेट में जब ये मामला आया था, हर ये 26-27 जो है ना उसकी शिकें थी ना, जी हर मामले में अमेंडमेंट मूव हो सकती थी। 3 जो है ना उस अमेंडमेंट करने वाले हो सकते थे और उसके ऊपर जो है ना 10 मिनट भी एक अमेंडमेंट पे एक शख्स बोलता। ये उस दिन कभी भी इसकी जो है ना उस दिन कभी भी कंक्लूड ना होता। अच्छा, से नहीं खिसक गए थे उस वक्त। ठीक है, लेकिन वो बस यही कहते हैं अब खिसके गए थे या खिसकाए गए थे, वो भी एक अलग कहानी है ना, वो एक अलग चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का। वो उसके अलावा कहानी है। उसके अलावा पैसों के बहुत लोगों पे इल्जाम आते हैं, वो फिर अलग है। वो अभी तक तो किसी को नहीं निकाला ना। हाँ, निकाला नहीं। वो उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि ना वो प्रूव कर सकते हैं कि हम वहां पर थे या नहीं थे, जो कि अरकान है, और ना पार्टी ये प्रूव कर सकती है कि आप वहां पर थे। जिसने लिए थे वो सीना गजब में सबको मालूम है। जिसने जितने लिए थे सब कुछ पता है। अच्छा, ये अब वो कभी वो आ जाएगा, वो चीजें मार्केट में आ जाएंगी। मगर अच्छा। जो हमारे बगैर भी उनके नंबर पूरे थे, ये भी आपको बता दूं, हमारे बगैर नंबर पूरे थे। सिर्फ हमारे साथ फायदा ये था, या हमें फायदा ये था, हमने अपनी 5 चीजें लानी थी और उनको फायदा ये था कि वो जो ना लेजिटिमाइज करना था उन लोग। ये मामला था टोटल। तो ये तरीका ठीक था वैसे कि आपके बगैर भी नंबर पूरा था हुकूमत की तरफ से। नंबर पूरा था, पूछ लीजिए पीटीआई के अपने दोस्त कई दफा कह चुके हैं कि हमारे बगैर भी नंबर पूरा था। हाँ, नहीं वो तो मानते हैं, बिल्कुल वो तो मानते हैं दोनों साइड से। फिर उस सूरत में 56-57 क्लासेस आने थे। हमने उसकी बुराई को कम किया था जिस हद तक। अब बुराई अब वही सवाल है कि अब इस बुराई को मजीद भी टोन डाउन करेंगे या करवा सकते हैं आप लोग के हुकूमती हामी जजेस जो हैं वो डोमिनेट ना कर रहे हों, इंडिपेंडेंट पैनल्स हों, बेंचेस हों, जजेस हों सिलेक्शन के वक्त। वो उसमें कौन सी शिक है? 26वीं तरमीम की शिक बताएं, उस पर डिबेट करें और ये इनके सामने जो ना इनके साथ जो बात हो वो कैमरे पे हो, क्योंकि उसके बाद फिर अगला यू टर्न शुरू हो जाता। वो तो जुडिशियल कमीशन की, एग्जीक्यूटिव की कमीशन वो आ गई है ना, उसमें तादाद बढ़ गई है। तो बढ़ गई है, जुडिशरी जो है वो उसमें तादाद में कम हो गए हैं। ये आज तक बैठे हैं कि नहीं बैठे, ये बता दीजिए। उसमें शिबली फराज साहब पहले खुद आए थे या नहीं आए थे? उसमें उमर अयूब साहब खुद आए थे या नहीं आए थे? फिर शिबली फराज की जगह पे रिप्लेस कर दिया, अली जफर साहब आ गए उसमें, और फिर उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया। जी तो फिर जो ना उसका फल तो अच्छा हुआ ना। फिर तो आपने उस जगह को नहीं छोड़ा, आपने नून के साथ विद कंसेंट आधे से ज्यादा जजेस नून के साथ विद कंसेंट अपॉइंट करवाए हैं। आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए जुडिशरी कमीशन का। किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को कह दीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड निकाल ले, जुडिशरी कमीशन का रिकॉर्ड निकाल ले, कितने विद कंसेंट है, कितने विदाउट कंसेंट है। आपको ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा बाकी तरमीम बताएं उसमें से कौन सी गलत है, हम बात करने की। अच्छा, तो हमने कब इनकार नहीं, तो सेनेटर साहब अगर हुकूमत की अक्सरियत ज्यादा है और अगर अपोजिशन के लोग बैठे भी थे, मिसाल के तौर पे शिबली फराज साहब वगैरह या जो भी, तो वो तो जिस शख्स को सपोर्ट कर रहे थे वो उसमें आगे नहीं आ सका क्योंकि दूसरी तरफ तादाद ज्यादा थी ना। मिनट्स बने हुए हैं। अक्सर में जो है इनका और उनका मौका फेंक रहा है।
मिनट्स बने हुए हैं ना, मिनटेड है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिवली फराज साहब ने उसी को सपोर्ट किया जो कि चीफ जस्टिस हैं? या शिवली फराज होंगे, या ए होंगे, या बी होंगे। बहुत सारे जो है ना 50% तकरीबन ऐसे जजेस हैं जो इनकी दोनों की मंशा से, इनकी कंसेंट से आए हुए हैं। इसको जरा चेक करवाइए किसी टाइम। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो कंसेंसस से था सारा मामला, पीटीआई और तकरीबन आप किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को कहें ना, जरा इस पे इन्वेस्टिगेट लगवाते हैं किसी को। ठीक है, ये तो आपने बड़े इंकशाफात किए हैं वैसे। हाँ, हम इस पे लगवाते हैं किसी अपने रिपोर्टर को। अच्छा, और फाइनली ये बता दीजिए कि अब जो 9 मई के फैसले आए हैं कामरान साहब, वो बतौर वकील आपको किस तरीके के लगे? जो प्रोसिक्यूशन का तरीका था उसमें वो किस तरह लगा, और आप उन फैसलों को कैसे देख रहे हैं? हम उन फैसलों को कोई इतने ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देख रहे। वजह यह है कि क्या फैसलों की तमाम कोर्ट्स को हाजत जो है ना वो 1-2-4 दिन के वक्फे के अंदर आएगी, ये बात जो है ना ये किसी प्रूडेंट माइंड के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहली बात। फिर जब पहला फैसला आया है वो, जिसमें वो मेज के नीचे, कुर्सी के नीचे से वो सुन रहा था और उसमें वो गवाह बन गया था, और उसने कहा कि वो 50-55 लोग जो है ना वो किसी कमरे में वो कर रहे थे। तो कोई आपको किसी ऐसी प्रेमिसेस में कोई ऐसे अजनबी को इंटर होने देता है कि वो उनको सुन भी सके जहाँ 50-55 लोग हैं? प्रूडेंट माइंड इस बात को एक्सेप्ट करता है कि 50-55 लोग जो है ना वो महसूस ही ना करें कि उनको कोई सुन रहा है। एक आध हो सकता है कि कोई ज्यादा एजेड आदमी हो, उसको पता ना चला हो। ठीक है, मगर क्या सबको सब बाजमात इस तरह से पता नहीं चला? तो वो जो है एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना उसकी जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चन होती है। और बाकी जो है ना कि मुमकिन नहीं है कि सरगोदे को भी एक दिन में जो ना वो हाजत हो गई कि जी उसने भी जो ना फैसला सुनाना है। दूसरे शहर के किसी जज साहब को भी उसी दिन हाजत आ गई या 2 दिन बाद आ गई कि उसने भी ये काम करना है। सजाओं का जो ना वो क्वांटम भी एक जैसा रखना है, 10 साल। तो ये जो हाँ क्वांटम एक ही है ना, तो इसका मतलब है कि किसी के यहाँ पे ना रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी है सेनेटर साहब, ये भी बताइए कि यहाँ पर हम जो याहिया अफरीदी साहब है उनकी डेडलाइन भी थी कि 4 महीनों में इन ट्रायल्स को आप लोगों ने पाया तकमील तक पहुंचाना है। वो एक फॉर्मेलिटी है। बहुत सारी बेल एप्लीकेशन जब हम लेके जाते हैं सुप्रीम तो वो बाइंडिंग नहीं होती? वो बाइंडिंग होती भी है, मगर इसके बावजूद जो है ना बाज़ औक़ात उस क्रीज से निकल जाते हैं। ये ऐसा नहीं है। हमारे 10 केसेस, मेरे 10 केसेस ऐसे इस साल के भी पड़े होंगे जिसमें कुछ ना कुछ जो ना डायरेक्शंस ऊपर से आई होंगी, वो उस क्रीज से अक्सर निकल जाते हैं। ये ऐसा नहीं है। वो अगर चले फर्ज कर लें वो बाइंडिंग थी भी, ठीक है, तो इससे कोई महीना पहले भी तो हो सकता था। किसी का जरूरी तो नहीं था कि आपने 4 महीने के बाद ही करना। 3 महीने में भी हो जाता, 2.5 महीने में भी हो जाता, 2 महीने में भी हो जाता। अच्छा, और सेनेटर साहब ये भी बताइए कि ऐसी सजा के जिसमें एक मुकदमे में मिसाल के तौर पे 1000-2000 बंदा है और जज साहब ये कहते हैं कि भाई क्योंकि एक पर ये इल्जाम साबित हो गया तो बाकी सब पे भी यही इल्जाम साबित हुआ चाहता है, और फैसले जो है ना इंतहाई नाकिस लगते हैं, दुरुस्त नहीं है। जो इंसाफ की बात है वो की जानी चाहिए। ये हमारे निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक बात है। और इंसाफ जब किसी को आप सजा देते हैं, इवन एक दिन भी हो, ये तो 10 साल है, एक दिन भी हो, उसके लिए पॉजिटिव एविडेंस आनी चाहिए। शक व शुबे से बाला किस्म की शहादत आनी चाहिए। और शक के तमाम तर फायदे जो है वो मुल्ज़मान को मिला करते हैं, ना कि प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, ठीक है। और फाइनली ये भी बताइए कि बतौर सेनेटर आपको आज का ऐवान कैसा लग रहा है, जिसमें कि ना पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर है, ना सेनेट में अपोजिशन लीडर है, और ना ही नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर है? मुझे 10-20 दिन पहले से भी जनरल का ऐवान, जब इनको सजाएं नहीं हुई थी, तो ये ईमान जो है मैं उस मुशर्रफ के दौर में ईमान में था, इसी पार्लियामान में था। वो इससे मुशर्रफ के दौर का, मैं उससे कभी एग्री नहीं करता हूँ। मुझे वो बिल्कुल जो है ना वो मर गया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके बारे में कोई बुरे अल्फाज कहूँ। मगर उस जमाने का ईमान भी इस जमाने के ईमान से बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। बहुत ही मानीखेज़ बात कर दी, और वही मेरा आज का एंडिंग नोट होगा। इस पर मज़ीद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सेनेटर साहब ने चंद ही लफ्ज़ों में पूरा एक जो है खोल के रख दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया, हम ये कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो बरकरार है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ को डिफेंड किया, और साथ ही उन्होंने चंद ही लफ्ज़ों में जो आखिर में बात की उसमें हम भी यही कहेंगे कि कम को ज़्यादा जानो। और आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।